बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिन्तं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार उच्च स्वर में आप लोग सब जयकार करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटिशः नमन। मंचासी पूज्य बाबा के चरणों में कोटिशः नमन। परमादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव पूजनीय माता और भक्तिमती। अभी हम लोगों ने माता सबरी और भगवान श्री राम का संवाद सुना है। माता सबरी एक स्त्री है और स्त्री में भी अतिशय कुरूपा है और स्त्री में भी उनको निकृष्ट जाति का माना गया है, जिस कारण से वहाँ के सबों ने, जो मुनि महात्मा लोग रहते थे वन में, सबों ने माता सबरी का तिरस्कार किया। लेकिन एक ऐसे थे मतंग ऋषि जिन्होंने सबरी के भविष्य को परखा, पढ़ा और समझा। मतंग ऋषि ने लाख विरोध के बाद भी उस माता सबरी को सहर्ष स्वीकार किया है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि माता सबरी इस जन्म में भले भिलनी है, लेकिन वो भिलनी बनाई नहीं गई है, वो खुद से बनी है। माता सबरी इस जन्म में कुरूपा है, लेकिन वो कुरूपा बनाई नहीं गई, वो खुद से बनी है। सबरी इस जन्म में गरीब है, लेकिन वो गरीब बनाई नहीं गई है, खुद से वो बनी है गरीब। जो माता सबरी का इतिहास जानते हैं उनको मालूम है कि ये माता सबरी पहले जन्म में कौन थी? राजकुमारी। यह बात सब कोई जानते हैं ना। राजा की बेटी थी पिछले जन्म में, और राजमहल में रह करके वो माता सबरी धर्म का संपादन करती थी और साधु महात्माओं की बड़ी सेवा करती थी। सबरी के पास बहुत धन धान्य था। आप लोग विचार कीजिए, जब राजकुमारी ही थी तो कोई कमी होगी घर में?
जिसके लिए हम लोग रात दिन तरसते हैं, जिस 2 पैसा के लिए, 2 रुपए के लिए, 1500 के लिए हम लोग रात दिन परेशान होते हैं, वह माता सबरी को सहज प्राप्त था। हम 2 कोठरी का मकान बनाने के लिए परेशान रहते हैं, हम घर को बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन वो माता सबरी को देखिए, वो स्वयं से प्राप्त था, उनको जन्म से उनको प्राप्त था, राजकुमारी थी ना। अभी देखते हैं, आप शहरों में जाइएगा, लोग शरीर को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन वो माता सबरी कौन थी? छत्रानी थी, और उनका रूप लावण्य अपूर्व था जब राजकुमारी थी। जो कुछ हम लोग अभी चाहते हैं ना, अभी जो कुछ हमारी कल्पना में है, जितनी कल्पना हम लोग कर सकते हैं, वो सब कुछ था उस माता सबरी के पास। उनका इतिहास पढ़िए, जब वो राजकुमारी थी सब कुछ था। उतना सब कुछ रहने के बाद भी वो माता सबरी साधु संतों की बहुत सेवा करती थी। मन में न धन का अभिमान था, और न रूप का गुमान था, और न ही किसी प्रकार का मद और घमंड था उनके भीतर। जो भी साधु महात्मा आते थे ना, माता सबरी सबकी सहर्ष सेवा करती थी, बड़ी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ वो करती थी। और एक बार उसी साधु महात्माओं के झुंड में एक पहुँचे हुए आत्मारामी संत, निर्ग्रंथ संत, आत्मविद ब्रह्मविद संत उनके राजमहल में आते हैं। आप लोग को पता है, संत चलता फिरता तीर्थ होते हैं, तीर्थराज होते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं ना, जो जड़ जंगम तीर्थ राजू। जंगम मतलब क्या होता है? चलता फिरता तीर्थराज है कौन? संत। और संत कब किनको कहाँ मिल जाए, यह भी अपने बस की बात नहीं है। संत विशुद्ध मिलई परतेई, अचितवई राम कृपा करीजे। जिन पर भगवान की बहुत कृपा होती है, उन्हीं को विशुद्ध संत, पवित्र संत का दर्शन होता है। तो माता सबरी का प्रारब्ध कहिए, माता सबरी के ऊपर ईश्वर की कृपा कहिए, या फिर माता सबरी के जीवन में संत की कृपा कहिए। संत पधारे, और वो माता सबरी का जो स्वभाव था संतों की सेवा करने का स्वभाव, बस वो माता सबरी ने उस संत की भी सेवा कर दी जब राजकुमारी थी। और आपको पता है, साधु भाव के भूखे होते हैं। अगर साधु को भाव दीजिएगा ना, तो साधु आपके लिए सब कुछ कर देंगे। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। और धन का भूखा जो रहे वो तो साधु ना है। बस साधु हमारे भाव को देखते हैं, साधु हमारे श्रद्धा को देखते हैं, हमारे प्रेम को देखते हैं, हमारे समर्पण को वो देखते हैं, हमारी सादगी को वो देखते हैं, हमारे श्रेष्ठ विचारों को वो देखते हैं। संत इसका अध्ययन करते हैं। जैसे जौहरी होते हैं ना, जैसे जौहरी हीरे की पहचान करते हैं, ऐसे ही साधु संत भी सुपात्र की पहचान करते हैं। बड़े धनी मिले साधु प्रसन्न नहीं होते, बड़े विद्वान बुद्धिमान मिले तो वो प्रसन्न नहीं होते हैं, भले रूपवान गुणवान मिले बड़े, तब वो प्रसन्न नहीं होते। लेकिन एक प्रेमी कोई मिल जाए, एक श्रद्धालु कोई मिल जाए, एक समर्पित कोई मिल जाए, तब संत बड़े प्रसन्न होते। संत की सेवा माता सबरी ने की राजकुमारी में। संत ने देखा, अरे ये तो गुदड़ी में लाल है, ये भोगों के बीच में योगियों की तरह रह रही है, ये सबकी सेवा कितना निश्चल भाव से करती है। संत ने देखा, परखा, और उस माता सबरी, जब वो राजकुमारी है, तब उनके भविष्य को संत जान गए। उनके भीतर की श्रद्धा को,
उनके भीतर की सादगी को, उनके भीतर के एक सात्विक भाव को, उनके भीतर के एक क्षमा बल को, उनके भीतर की दया, करुणा, समता, मैत्री, इन तमाम सद्गुणों को उस संत ने देखा और परखा। और तब संत के मुंह से निकल जाता है कि बेटी तूने बहुत सेवा की है, कुछ वरदान मांग लो मुझसे, कुछ देने का मन करता है। देखिए संत का मन उनके हाथ में होता है ना। संत विवश नहीं होते हैं, लेकिन श्रद्धा कैसी चीज है, प्रेम कैसा चीज है, तो वो संत को जो अडोल होते हैं, बट विश्वास अचल निज धर्मा, जो अचल होते हैं, अडिग होते हैं अपने धर्म में संत, जिसको कोई डिगा नहीं सकता है, जिसको कोई झुका भी नहीं सकता है, ऐसे संत भी हमारे श्रद्धा के प्रभाव से डिग जाते हैं, डोल जाते हैं। संत कहते हैं देखो मुझे कुछ देने का मन कर रहा है तुम। राजकुमारी वो कहती है क्या दीजिएगा, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, फकीर आदमी, आप कहिए आपको क्या चाहिए। कहता है नहीं पुत्री, वो तो तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम राजकुमारी हो, कुछ वरदान मुझसे मांगो, वरदान तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांगो। तब देखिए सबरी बहुत सत्संग सुनी थी ना, जब राजकुमारी थी तब बहुत सत्संग सुनी थी, साधु महात्मा तो आते ही थे, वो सत्संग सुनते ही रहते थे। सबरी ने सोचा इनसे क्या मांगे। माता सबरी कहती है इनसे हम मांगते हैं। माता सबरी कहती है कि जो मैं मांगूंगी दे दीजिएगा। कहा बोलो तो हम देंगे। अब पलटू दास जी कहते हैं हरि उधो से कहे संत से मैं डरूं। क्यों? भगवान कहते हैं मोह को डारे बेच उजुर मैं ना करूं। अगर संत चाहे ना तो किसी के हाथ में मुझे बेच भी सकता है, परमात्मा हरि कह रहे हैं। अब माता सहजोबाई कहती है परमेश्वर सु गुरु बड़े गावत वेद पुराण, हरि के घर मुक्ति है गुरु के घर भगवान। गुरु के पास भगवान होते हैं, संत के पास भगवान होते हैं। संत जब चाहे किन्हीं को भगवान दे सकते हैं, संत जब चाहे किन्हीं को परमात्मा प्रदान कर सकते हैं। कैसा अद्भुत है। सबरी ने बहुत सत्संग सुना था, सबरी ने बहुत कुछ सुना था। सबरी को मालूम था कि जाति का घमंड बहुत होता है ना। माता सबरी के इतिहास पढ़िए ना, माता सबरी को था कि जाति का घमंड बड़ा खतरनाक होता है। जाति से होना जाना कुछ नहीं है। आप यही पाठ में आपने सुना अभी, जब भगवान माता सबरी को उपदेश देने लगे तो भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा पहला नंबर जाति का ही है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, ये जो 10 बात है ना, आप पहला नंबर में क्या है? जाति ही है। भगवान कहते हैं कि देवी ये 10 बात किन्हीं के पास हो और भक्ति अगर नहीं हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। किन्हीं के पास में ये 10 नहीं हो, केवल भक्ति हो, तो भगवान कहते हैं सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मुझे अच्छा लगता है। भक्तिवंत अति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। भक्तिहीन बिरंच की न होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। अगर ब्रह्मा भी होगा ना, अगर भक्ति नहीं हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और यदि कोई निकृष्ट प्राणी भी हो, उनके भीतर भक्ति हो, भगवान कहते मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये पता था माता सबरी को। सबरी को लगा कि मैं छत्रानी हूँ ना, ये जाति पाति का घमंड बड़ा खतरनाक होता है। जाति शरीर की होती है, आत्मा की कोई जात नहीं होती। आत्मा तो ईश्वर के जाति का है, हम तो वही हैं जो ईश्वर है। ये जाति पाति, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तो शरीर का होता है। अब देखिए माता सबरी क्या कहती है। माता सबरी कोई सब पता था, बहुत सत्संग की थी माता सबरी ने। उनको पता था कि ये जाति पाति भजन में बहुत बड़ा बाधक है, बहुत
ऐसा कोई बिरले ही होते हैं जो उच्च जाति का होकर के भी विनम्र होते हैं, बिरले आपको मिलेगा। नहीं तो जाति का नशा तो नाक पर ही रहता है लोगों को। हाँ, ये जाति का नशा बहुत खतरनाक होता है। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहब भक्ति में राजी। है ना, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा। अब मानुष तन धन जात है, गोड़धड़ी करो नहीं हो रहा, भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति जाति पर आधारित नहीं है। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहब भक्ति में राजी। तजा सकल पकवान खाए दासी सुत भाजी। पता है कि नहीं आप लोग? दासी सुत भाजी मतलब वही विदुर। विदुर के यहाँ भगवान गए, सबका पकवान मेवा मिष्ठान छोड़ करके वो भगवान वो विदुर के यहाँ जाते हैं, और उनकी पत्नी का भाजी, भाजी भी क्या, पालंग का भाजी, केला का छिलका भगवान खाए। अब सोचिए कैसे भगवान है। भगवान को इन सबसे ज्यादा मतलब नहीं है। जब तप आचार करे बहु तेरा कोई, और खाए सबरी के बैर मुँहे सब ऋषि मुनि रोई। माता सबरी के यहाँ बैर खाते हैं। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, जोड़ा सकल समाजा, मर्दा सबका मान, स्वपच बिन घंट न बाजा। पलटू ऊंची जाति का मत कोई करे अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। विचार कीजिए आप, ये पता था माता सबरी को। माता सबरी वरदान मांगती है कि मुझे नीच जाति का बना दीजिए, ऐसा कहिएगा आप लोग। अभी हमसे कोई पूछे कौन जाति बनना चाहिएगा, तो हम क्या कहेंगे? शूद्र तो नहीं कहेंगे ना, वैश्य भी नहीं कहेंगे, ऊपर की ही जाति मांगेंगे कि नहीं? हैं? ब्राह्मण बना दीजिए। लेकिन माता सबरी को देखिए, एक छत्रानी है। माता सबरी कहती है कि जाति का घमंड बड़ा खतरनाक होता है। अब ब्राह्मण सबको देखिए ना, वो रात दिन मांस खाता है, मछली खाता है, संडे हो कि मंडे, और नीति खाओ अंडे, तब घमंड से कैसे टेढ़ा होकर के चलता है। देखिए कहावत है ना गांव घर में, पेट में खौर नहीं सिंह में तेल, वही हाल है। माता सबरी को पता था। माता सबरी ने कहा कि अगर मेरे ऊपर आप प्रसन्न हैं, कुछ देना चाहते हैं ना, तो कृपा करिए और कृपा करके हमें नीच जाति में जन्म हो ऐसा वरदान दे दीजिए। अब संत बड़े प्रसन्न हैं, कहा और कुछ बोलना है। तब माता सबरी कहती है और दीजिएगा? बोलते हैं हाँ। तो ठीक है, मुझे इतनी कुरूपा बना दीजिए, क्योंकि सबरी ने सत्संग सुना था, और सबरी को पता था कि नाम जपत कुछ थी भला। देखिए, नाम जपत कुछ थी भला, आ चुई चुई गिरे जो चाम, आ कंचन देह के ही काम का जा मुख नाही नाम। शरीर किसी का बहुत सुंदर है, लेकिन उसे वो भजन ही नहीं कर रहा है, तो क्या उससे लाभ है? यदि किसी के शरीर में रोग भी है, कुष्ठ भी हो गया है, चमड़ा सड़ गल गया है, गल करके गिरता रहता है, यदि उसी शरीर में रह करके भगवान का नाम ले रहा है, तो बोले वो अच्छा है। नाम जपत कुछ थी भला। सुन रहे हैं ना आप लोग? समझ में आ रहा है? नाम जपत कुछ थी भला, चुई चुई गिरे जो चाम, कंचन देह के ही काम का जामुख नाही नाम। ये पता था माता सबरी को। माता सबरी ने सोचा ये शरीर की सुंदरता भी भक्ति में बाधक है। शरीर की सुंदरता
आज जो बेचारा कुरूप है ना, वो जो कभी आईना भी नहीं देखता, वो जानता है कि हम कुरूप हैं। आज जो थोड़ा सा सुंदर है वो जेब में आईना लेके घूमता है, और नहीं तो मोबाइल 7 बार देखेगा अपना चेहरा। ये सुंदरता भी भक्ति में बाधक है। माता सबरी कहती है कि माँ कि प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं ना तो इतनी कृपा मुझे बना दीजिए, इतनी कृपा क्या बना दीजिए, मुझे नहीं केवल शरीर को, मेरा शरीर को इतना कुरूप बना दीजिए कि कोई घूर करके मुझे देखे भी नहीं, कोई घूरे भी नहीं मुझे। संत बड़े प्रसन्न है, कहते हैं और बोलो, और बोलना है। तब माता सबरी ने ये भी सुना था कि धन भी बाधक है, नाम जपत दरिद्री भला, आ टूटी घर की छान, आ कंचन मंदिर जारी दे जहाँ हरि भक्ति न जान। अगर टूटा छप्पर ही है, अगर घर का छप्पर टूट गया है, वर्षा में पानी आता है, गर्मियों में सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरण तपाती है, जलाती है, और यदि उस स्थिति में भी रह करके भगवान का भजन कर रहे हैं तो कबीर साहब का तो वही ठीक है। खूब बढ़िया घर बना लिए, खूब बढ़िया महल बना लिए, और रात दिन भोग में ही डूबे रहते, बढ़िया खाओ बढ़िया पहनो। अब इतना घर बनाया कि घर को निहार निहार करके सोते रहता है। इतना अच्छा पलंग लगा लिया, इतना अच्छा गद्दा लगा लिया कि नहीं सोने का मन है तब भी सो रहा है। कहते हैं इसलिए घर को जला दो। जो सोने के लिए विवश करे, जो भोगों के लिए विवश करे, भजन से जो विरक्त करे, ऐसे घर को जला डालो। माता सबरी कहती है यदि आप प्रसन्न हैं मेरे ऊपर तो मेरा जन्म अत्यंत निर्धन घर में हो, गरीब घर में हो, क्योंकि अगर अमीर के घर में जन्म होगा वहाँ तो भोगों की बहुलता होगी। अगर अमीर के घर में जन्म होगा तो हम सत्संग में भी नहीं जा पाएंगे, साधु महात्माओं की सेवा भी नहीं कर पाएंगे। आता है ना, बड़े बड़े घरों में देखिएगा वो लोग सत्संग में नहीं आ पाते। क्यों? वो लोगों को कितना बंधन रहता है। वो तो हमको साधारण है, जाएंगे लास्ट में, बड़े हैं ना, बड़े। माता सबरी कहते इसीलिए हमको गरीब घर में जन्म दीजिएगा। लात मार दिए से धन पर, नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छान, आ कंचन मंदिर जारी दे जहाँ हरि भक्ति न जान। कंचन का घर है मतलब सोना का घर है, और वहाँ पर अगर भजन नहीं होता है तो कबीर साहब कहते हैं जला दो उसे। इसलिए माता सबरी कहते मुझे वरदान दीजिएगा तो ऐसी कृपा कर दीजिएगा अत्यंत गरीब घर हो, जो किसी तरह से परिश्रम करके मेहनत करके गुजारा करे, ऐसा घर। संत मुस्कुरा रहे हैं, बोले और बोलो, और दीजिएगा? बोले हाँ। तो ठीक है, तुम अब ये मर जाएं, ऐसी कृपा कीजिए, हम जल्दी से जल्दी मर जाएं, ये राजकुमारी वाला शरीर छूट जाए, ये धन दौलत मेरा सब छूट जाए, ये भोग सामग्री सब छूटे, ये विद्या बुद्धि से हमारी मुक्ति हो। आप ऐसी कृपा कीजिए भगवान कि हम शीघ्र ही मर जाएं। ऐसा वरदान मांगिएगा कोई? क्या है देखिए भक्ति का रास्ता। जिन्होंने जीवन के हकीकत को समझा है, जिन्होंने जीवन के सार को समझा है, उनके लिए भोग तो रोग के समान है। पांचों विषयन के भोग गुरु कहते हैं रोग, करा देते वियोग भजो साधु गुरु। संत कबीर साहब का पहला दर्शन किया धर्मदास जी महाराज ने, किया ना। धर्मदास जी बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, अपने इलाके के राजा थे वो। कबीर साहब को जब देखा, कबीर साहब के दर्शन से, उनके स्पर्शन से, उसके वचन से धर्मदास के भीतर में एक भक्ति की क्रांति हुई, और वे कहते हैं कि हमको भी साथ में ले चलिए गुरुदेव। कबीर साहब तो बड़े मस्त संत थे, अलमस्त फकीर थे। उनके मुंह से निकल जाता है, कबीर साहब कहते हैं धर्मदास जी को, कबीर चाले हाट को लिए लुकाठी हाथ, आज जो घर जा रहे आप ना चलो हमारे साथ। हमारे साथ वही जा सकता जो अपना घर द्वार को जला दे।
अब धर्मदास जी को क्या हो गया, गए सब घरे में आग लगा दिए। घर को आग लगा करके आकर के कहा कि अब हम सबको जला दिए। कहा अरे तूने मेरा उपदेश समझा नहीं दी, वो घर को थोड़े जलाने के लिए बोले थे, उस घर को क्यों जला दिया। लेकिन वो जानते थे कि घर को ये जलाएगा, लेकिन कहा कि जलाने दो, इतिहास तो बने। संत की कृपा किनके ऊपर कब होती है, संत किन पर करुणा करते हैं, ये दुनिया तो समझे, थोड़ा जाने तो सही। जला दिए। तब कबीर साहब कहते हैं अरे मैंने घर जलाने के लिए नहीं कहा था, मैंने घर में जो तेरी आसक्ति है, तेरी उस आसक्ति को जलाने के लिए कहा था, उस ममता को मैंने मिटाने के लिए कहा था, तूने तो घर ही जला दिया। वही धर्मदास जी महाराज धनी धर्मदास के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। कबीर साहब ने उनको अपने जैसा बना दिया। कृपा होती है। वही माता वो राजकुमारी मर करके इस जन्म में सबरी हुई है। संस्कार है पहले का, संत सेवा का संस्कार है, संतों के संग का संस्कार है, वो जो वरदान मिला था संत से उसका संस्कार है, सब कुछ है। बड़ी कुरूपा देखने में, नाक टेढ़ी थी उनकी। अब बिल्कुल वो देखे अलकतरा का ड्राम, वैसे ही काली कलूटी थी माता सबरी। काला कलूटा शरीर, अब बीच में एकदम सफ़ेद सफ़ेद दांत, ऐसे लगता था जैसे आकाश में बिजली कौंधती है, वैसे काला काला मुंह के बीच वो गोरा गोरा उनका दांत लगता था। नाक टेढ़ी थी, मुंह बड़ा विभत्स था उनका, लेकिन भीतर जो आत्मा थी उनकी वो बड़ा निर्मल, बड़ा पवित्र है। वो जन्मों का संस्कार लिए हुए है। धीरे 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 बड़ी होती है, विवाह के योग्य हो गई। उनके पिताजी ने विवाह लगाया, लेकिन विवाह के पहले जो उसका दूल्हा होने वाला था उसको देखने ही नहीं दिया। कहा देखेगा तो इसको कोई पसंद करेगा ही नहीं, ऐसे शादी करवा दें इसका, छल कपट करके। लेकिन स्वागत का बहुत बड़ा सम्मान तैयार किया था, सम्मान की बड़ी व्यवस्था करी थी उनके घर के लोगों ने। जंगल के बड़े बड़े जीव जंतुओं को, हिरण को, मृगा को, खरगोश को, सबको पकड़ करके ला करके बांध करके रखा था, इसी की सब्जी बनेगी। वहाँ कोई व्यवस्था तो थी नहीं, का इसी की साग सब्जी बनेगी। सबरी माता देखती है रात में, सखियों के साथ घूमने गई तो देखती अरे ये तो बहुत से जीव को कैद करके रखा गया है। सखियों से पूछा ये क्या है, कहा तुम्हारे भोज के लिए इसकी व्यवस्था की गई है, तुम्हारी शादी है ना, इसी का भोज बनेगा। कहा रे सबरी का भीतर कांप गया। ऊपर से कुरूपा है पर भीतर से तो बहुत सुंदरी है। सुन रहे थे ना भगवान क्या बोले, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। भामिनी का मतलब क्या होता है, सुंदरी। भगवान उनकी आत्मा को परखते हैं, भगवान सबरी की आत्मा को देखते हैं। भगवान ने देखा ये बहुत सुंदर है, तो माता सबरी भीतर से बहुत सुंदर है ना, इसलिए माता सबरी को बहुत अफसोस हुआ कि मेरे विवाह में इतने जीवों की हत्या होगी। अरे रे रे, माता सबरी दुखी हो जाती है। सबरी ने सोचा कि मेरे चलते इतने जीवों की हत्या होगी, मेरे कारण। माता सबरी सबको सोने देती है और रात में जाती है वहाँ जहाँ सबको कैद करके रखा था, वहाँ माता सबरी गई और द्वार को खोल देती है। जैसे द्वार को खोली सब जीव जंतु भागा, और उनकी जीवनी में लिखा है जब सब भागा है ना, भागते भागते सब आशीर्वाद दिया माता सबरी को। सबों ने कहा कि बेटी जैसे तूने मुझे मुक्त किया है, ऐसे ईश्वर की कृपा से तेरा जीवन भी एक दिन मुक्त होकर के रहेगा। जैसे तूने मेरे ऊपर कृपा की है, ऐसे तुम्हारे ऊपर भी ईश्वर की कृपा होगी। सब वो मूक प्राणी, सब वो निर्बल प्राणी आशीर्वाद दे करके सब के सब जंगल का राह ली, सब चले गए। और माता सबरी भी कहते हैं उसी समय निकल गए। कई कहानी उनके लिए। वही माता सबरी को दर्शन हुआ है मतंग ऋषि का। अब कल्पना कीजिए, जिसके लिए हम लोग कितना प्रयत्न करते हैं वो माता सबरी को सहज में प्राप्त था सब कुछ।
लेकिन सबको छोड़ छाड़ करके कैसा वरदान मांगती है। उसी का परिणाम है कि माता सबरी के जीवन में भगवान की कृपा हुई है और मतंग ऋषि का दर्शन उनको हुआ। मतंग ऋषि ने लाख विरोध के बाद भी माता सबरी को अपना लिया। आज सबरी पहले करती क्या थी जानते हैं? जब माता सबरी गई पहली बार जंगल में, तो वो पहले तो सेवा का तो संस्कार उनका है ही ना पहले का। तो माता सबरी क्या करे, जब रात में सब मुनि महात्मा साधु संत सो जाते थे तो सबरी सबकी कुटिया में जाती थी। आज सबकी कुटिया को झाड़ू लगा करके साफ कर देती थी। आज सबकी कुटिया में जलावन सूखी सूखी लकड़ी ला करके सबकी झोपड़ी में रख देती थी, ताकि किसी को भोजन बनाने में दिक्कत न हो। सबके सब आश्चर्यचकित होते थे, ये क्या चमत्कार हो रहा है। इतनी इतनी कुटिया, सबकी सब सफाई और सबकी कुटिया में लक्कड़ का बंडल। आश्चर्यचकित होते थे। एक दिन किसी ने देख लिया सबरी को, जैसे देखा रे ये तो सबरी है, ये तो शूद्रा है, ये तो दुष्टा है, सबकी झोपड़ी अशुद्ध अपवित्र कर दी। सब अपना अपना झोपड़ी को धोने लग गए, इसको भगाओ, ये करो वो करो। पर मतंग ऋषि ने कहा नहीं 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 नहीं, ये सबरी को हम रखेंगे। सेवा का भाव था ना। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं पदावली में? गुरु महाराज कहते हैं, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछू पाई हो। जिनके भीतर साधुओं की सेवा करने का भाव है और भक्ति करने का भाव है, ऐसे व्यक्ति को दुनिया में सब कुछ उपलब्ध होता है। मतंग ऋषि ने अपना लिया। कहानी तो आप लोग सब जानते ही हैं। मतंग ऋषि जाते समय बोल गए थे कि बेटी तुम यहीं रहना, मैं तो जा रहा हूँ, पर तुम्हारी झोपड़ी में राम पधारेंगे। आज वही भगवान आए, उसी का पाठ आपने सुना है। माता सबरी ने जैसे देखा भगवान को बहुत प्रसन्न होती है और आगे भगवान को बिठला करके माता सबरी हाथ जोड़ करके सामने खड़ी होती है, प्रार्थना करती है, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मती बारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंदघारी। ये माता सबरी की विनम्रता है। माता सबरी अधम है क्या? इनके जन्मों का संस्कार है। और चूंकि ये नारी शरीर में है इसलिए कहती है अधम ते अधम अधम अति नारी। इनकी विनम्रता है। जो वास्तव में संत होते हैं वो बड़े विनम्र होते हैं। आपने देखा ना, आप कोई पेड़ लगाते हैं तो जिस पेड़ की डालियों में फल लगता वो डाल झुक जाती है, और जिस डाल में फल नहीं लगे वो डाली सीधी ऊपर की तरफ उठी रहती है। ऐसे जहाँ कुछ विशेष होता है, जहाँ कुछ किसी को प्राप्त होता है ना, जहाँ कुछ अलग रहता है, किसी को प्राप्त हो जाता है दुनिया से विशेष पदार्थ, जिनके भीतर भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, तपस्या हो, योग हो, ध्यान हो, सदाचार हो, वे सब अगर किन्हीं के भीतर हो तो वो बड़े विनम्र हो जाते हैं। जैसे बादल अगर बिना पानी का हो तो जहाँ तहाँ उड़ते रहता है, हवा का थपेड़ा खाते रहता है बादल। लेकिन जिस बादल में पानी भरता है वो बादल को आप देखेंगे धरती के करीब आता है और करीब आकर के तब वो बरस जाता है। तो जिसके पास में कुछ है वो झुकता है, वो करीब आता है। ये माता सबरी की विनम्रता है। संत सब बड़े विनम्र होते हैं। मन महीन करे लीजिए तब पीऊ लागे हाथ, उनका मन विनम्र हो जाता है। लेकिन जब माता सबरी ने ऐसा कहा तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, हे सबरी, हम ये जाति पाति को, ये नाम रूप को महत्व नहीं देते हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, ये 10 बात किसी के पास हो और भक्ति नहीं हो तो भगवान कहते भगत ही नर सोहे कैसे, अब बिनु जल बारिश देखिए। जैसे बिना जल का बादल देखने में फीका फीका लगता है, ऐसे ही किसी व्यक्ति के जीवन में सब कुछ हो पर भक्ति न हो तो उनका जीवन फीका फीका निरस जैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता। आप भोजन बनाते हैं ना, खूब बढ़िया भोजन बनाइए, माताएं बनाती है, हर तरह का व्यंजन बनाइए, लेकिन उसमें अगर नमक नहीं दीजिए तो खाने में कैसा लगेगा?
वही कहते तुलसीदास जी, भगतिहीन सब सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। बहुत तरह का व्यंजन हमने बनाया लेकिन नमक नहीं दिया, तो आप फर्क कर पाएंगे किसका स्वाद कैसा है? स्वाद की जड़ तो वही है, नमक, वही नहीं दिया। ऐसे ही दुनिया का सब सुख मिला पर अगर भक्ति का सुख मनुष्य को नहीं मिला तो वो फिर सुख की जड़ उसको मिला ही नहीं। ये स्थिति है। इसलिए भगवान ने कहा कि देवी ये सब को मैं महत्व नहीं देता। और कहते कहते भगवान कह देते हैं कि हे सबरी, आपको पाकर के मैं नवधा भक्ति की बात कहता हूँ, लेकिन भगवान ये भी कह देते हैं, भगवान कहते हैं जो योगियों को, बड़े बड़े योगियों को, योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, जो बड़े बड़े योगियों को गति दुर्लभ होती है देवी, तो कहाँ आज सुलभ भई सोई, वो तुमको सुलभ हो गया। ये बात भगवान कहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो भगवान कहते हैं वो ये कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये सबसे बड़ी बात भगवान कहते हैं, हे देवी मेरे दर्शन का सबसे बड़ा फल ये है कि जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये थोड़ा उल्टा करके बोले हैं भगवान। क्या बोले हैं? उल्टा करके। इसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं, जो अपने स्वरूप को जान लेते हैं वही ईश्वर का दर्शन करते हैं, है ना। ये उल्टा है थोड़ा। इसका अर्थ संत महापुरुष ऐसे करते हैं कि जो अपने आप का दर्शन जो कर लेते हैं, जो अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को वास्तव में ईश्वर का दर्शन होता है। जो कोई रूह आपनी देखा सो साहब को देखा। समझ में आ रहा बात? समझ रहे हैं? इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद का कदम छूकर, अगर हो खुदा से मिलना तो पता खुद का लगा लेना। ये बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भाव क्या है कि जो जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, हे देवी वही मेरा दर्शन करता है। ये कितनी ऊंची बात है। अगर मेरा दर्शन करना हुआ, सामने भगवान खड़े हैं, अगर मेरा दर्शन करना हो ना तो पहले अपने सहज स्वरूप को जानो, अपने आप को पहचानो। जो अपनी पहचान कर लेते हैं वही मेरी पहचान करते हैं। ये सब माता सबरी के जीवन में घटित हो चुका है। भगवान कहते हैं योगियों की जो गति होनी चाहिए वो भी तुम्हारी हो गई है, और अपने सहज स्वरूप को देख लेने के बाद जो मेरा दर्शन होता है देवी, वो भी तुम्हें हो रहा है। एक बात और कह देते हैं भगवान, क्या? नव मह एक जिन्ह के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। हे सबरी, अगर नवधा भक्ति में से एक भी भक्ति किसी के पास हो तो भगवान कहते मुझे अतिशय प्यारा है, लेकिन तुम्हारे भीतर में तो सबो नवो प्रकार की सुदृढ़ भक्ति है पहले से। ये कितनी कितनी बातें माता सबरी के पास है, देख रहे हैं ना। ये सर्टिफिकेट कौन दे रहे हैं? भगवान राम दे रहे हैं। योगियों को जो गति प्राप्त होती है वो भी सबरी को प्राप्त है, भगवान कह रहे हैं। नवधा भक्ति भी माता सबरी को प्राप्त है, भगवान कह रहे हैं। और अपना दर्शन करके ईश्वर का दर्शन करना वो भी माता सबरी को प्राप्त है, भगवान कह रहे हैं। इतना इतना कैसे मिला? इतना इतना मिलने के मूल में क्या है? माता सबरी का जो त्याग है पिछले जन्म का, माता सबरी की जो तितिक्षा है, जो मुमुक्षा है उनके भीतर, कितना कितना त्यागा है उन्होंने। सुंदर रूप को त्यागा है, सुंदर कुल को त्यागा है, धन संपत्ति को त्यागा है। अब भगवान कहते हैं त्यागात शांति रणंतरम, जिनके भीतर त्याग का भाव हो उनको शीघ्र शांति की प्राप्ति होती है। तो माता सबरी ने सब कुछ तक करके दिखला दिया। अब भगवान श्री राम माता सबरी को माध्यम बना करके, निमित्त बना करके भक्ति का उपदेश करते हैं हम लोगों के लिए। क्यों करते हैं भक्ति का उपदेश?
कारण क्या है? मनुष्य मात्र को उपदेश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मनुष्य मात्र का एक ही कर्तव्य है, भक्ति करना। देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। सभी काम धंधा को छोड़ करके भगवान का भजन कर लीजिए, इसी के लिए मानव तन मिला है। आप अब लोग कहते हैं बाबा सब काम धंधा छोड़ देंगे तो फिर खाएंगे क्या, है ना? सब काम धंधा को छोड़ देंगे तो फिर पहनेंगे क्या? सब काम धंधा को छोड़ देंगे तो फिर हम रहेंगे कहाँ, है ना? कहते हैं ना। अच्छा, ये चिंता कभी माँ के पेट में किए थे? कभी? कितना दिन रहे माँ के पेट में? 2 दिन 3 दिन? कितना दिन रहे थे? पूरे 9 महीना माँ के पेट में रहे। वहाँ कभी चिंतन किए कि यहाँ क्या खाएंगे? पर आपको खाना मिला कि नहीं? यदि वहाँ पर खाना नहीं मिलता तो 5 किलो का कैसे हो गए माँ के पेट में? 3-4 किलो का बच्चा होता है कि नहीं? वो 3-4 किलो कहाँ से आ गया? वो अनाज का ही तो है। वहाँ मिला कि नहीं खाना? माँ के पेट में जब तक रहे तब तक कभी ठंडी की चिंता की कि टोपी कौन देगा, स्वेटर कौन देगा, स्वेटर कौन देगा, कैसी व्यवस्था होगी, कभी चिंता किए? लेकिन वहाँ कभी आपको ठंडी लगी? आपने सुना कभी किसी को माँ के पेट में ठंडी पकड़ी है? सुने हैं कभी? जब तक माँ के पेट में रहे तब तक आपने कूलर के लिए कोई व्यवस्था की, पंखा की व्यवस्था की? क्या वहाँ झुलस करके मर गए? रन बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जन कोय, जो सहाय जननी जठर। जो सहाय किया था कि नहीं वहाँ सहायता? जो सहाय जननी जठर, सो प्रभु गयो की सोय। अगर इतना भी विश्वास किन्हीं को हो जाए कि हम जहाँ हैं वहीं ठीक है। आज लोग का शुगर लेवल क्यों बढ़ रहा है? हाय हाय करने के कारण से। बीपी क्यों बढ़ रहा है? हाय हाय करने के कारण से। इतना में कैसे गुजारा होगा? इतना चाहिए। इतना में कैसे पेट भरेगा? इतना चाहिए। 1 रूम से कैसे काम चलेगा? 5 रूम चाहिए। यही टेंशन होते होते किन्हीं का शुगर बढ़ रहा है, किन्हीं का बीपी बढ़ रहा है, किन्हीं का क्या क्या बढ़ता चला जा रहा है। अब भगवान कहते हैं अरे जो मिला वो क्या कम है, संतुष्ट रह करके परिश्रम करिए सही दिशा में, भक्ति करते रहिए। कभी देखा समुद्र को जल, नदियों के जल को आवाहन करना पड़ता है? समुद्र को पड़ता है। जैसे नदियों का जल विवश होकर के सागर की तरफ जाता है, ऐसे ही तुलसीदास जी कहते हैं जो धर्म का पालन करते हैं, जो भक्ति करते हैं, भक्तिवंत पुरुष जो होते हैं, उनके पास दुनिया के सब सुख सुविधा अपने आप आती है। जो सुख सूरपुर नरक गेह बन, आवत बिनहि बुलाए, आते ही सुख कह बहु जतन करत मन, समझत नहीं समझाए। कहाँ समझ रहे हम? अगर इतना विचार हो जाए तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, भजन में भी मन लगेगा, और दुनिया भी बनेगा, लोक भी बनेगा, परलोक भी बन जाएगा। ये अकल था माता सबरी को। इसलिए माता सबरी को भगवान सब तरह का सर्टिफिकेट आज दे रहे हैं। योगियों की गति पाने की भी बात कर रहे हैं, भक्ति की भी बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो भगवान कहते हैं कि देवी तूने अपने सहज स्वरूप का दर्शन किया है, तुम काली कलुटी नहीं हो, ये तो तुम्हारा शरीर है। हे कुरूपा तो तुम्हारा शरीर है कुरूप देवी, तुम तो बहुत सुंदरी हो। ये आत्मा की सुंदरता के सामने दुनिया की सब सुंदरता एक ही है। तो आपने सुना 7वीं भक्ति तक ही इसमें भक्ति है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा समदम का जहाँ साधन 6ठी 7वीं भक्ति में है समदम का। 8वीं और 9वीं भक्ति गुरु महाराज कहते थे उस भक्ति का फल है न। जो भक्ति में परिपूर्ण हो जाते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं या उनमें क्या गुण आता है, ये 8वीं और 9वीं भक्ति है। आपने सुना
कि माता सबरी के लिए भगवान श्री राम ने कहा, योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भय सोई। योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, योगियों को बड़ी कठिनाई से, बहुत परिश्रम, बहुत साधन, बहुत त्याग के बाद जो गति मिलती है, वो गति माता सबरी को मिली। क्योंकि नवधा भक्ति के सभी प्रकार की भक्ति में वो दृढ़ थी, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरी। तो योगी वृंद दुर्लभ गति, योगियों को दुर्लभता से मिलने वाली गति है क्या? योगी किसको कहते हैं? योगी किसे कहते हैं? आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि योगी की परिभाषा गुरु नानक देव ने कहा, एक दृष्टि करी संसार जाने, जो दोनों युगल धारों को, युगल दृष्टि धारों को सम कर लेता है, एक कर लेता है, जोड़ लेता है, वही योगी होता है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त के पूर्ण सिमटाव को योग कहते हैं। चित्त में उठने वाले जो वृत्तियां हैं, तरंग हैं, कल्पना, भावना, विचार, उन सब को निरुद्ध कर देना योग कहलाता है। और यह दृष्टि योग करने से होता है, अर्थात एक दृष्टि करी समसरी जाने जिसको कहा, वही योगी है। यारी साहब कहते हैं, योगी युक्ति योग कमाओ, सुषुम्ना घर बैठ आसन ध्यान लगाओ। योगी कौन है? वही सुषुम्ना जो है, मध्य में, दोनों आँखों के ठीक मध्य में, वाम दक्ष निरुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नायाम, बाएं और दाएं दृष्टि की धारों को जो मध्य में निरुद्ध कर देता है, कहते हैं वो युक्ति जिसको आती है और उस युक्ति से जो वहाँ पर पहुँचता है, वही योगी है। उसका फल क्या होगा? प्रकटी ज्योति, आँख के सामने जो अंधकार अभी है, वो अंधकार आपके जीवन से चला जाएगा, अंतः प्रकाश आप प्राप्त कर लेंगे और अंतर्नाद भी आप सुनने लग जाएंगे। तो योग का पूर्ण चित्ती वृत्ति के सिमटाव एक बिंदुता से ऊर्ध्वगति होती है, अंधकार से प्रकाश में जाते हैं। लेकिन योग की पूर्णता वो नहीं है। उपनिषद में लिखा, सर्व परिपूर्ण तुरीयातीत ब्रह्म भूतो योगी भवति। सर्व परिपूर्ण तुरीयातीत, वह सर्व परिपूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा, जिसका अपना निज मंडल, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, परमात्मा कण कण में विराजमान है, लेकिन यहाँ कण कण में है ना, अपने आप जहाँ कोई आवरण नहीं है, प्रकृति के पार, सत रज तम, तीन गुणों के बाद कैवल्य मंडल, और उसके पार निःशब्दम परमम पदम, तुरीयातीत, जागृत अवस्था, स्वप्न की अवस्था, सुषुप्ति की अवस्था, तब तीनों अवस्थाओं को दृष्टि योग करके जो पार करके चौथी अवस्था में गया, तुरीय अवस्था। तुरीय का क्षेत्र कैसा है? सहस्र कमल का जहाँ से शुभारंभ होता है, वहाँ से लेकर के और कैवल्य मंडल का केंद्र परमात्मा के तक का इलाका तुरीय का इलाका कहलाता है। और उसके परे सब क्षेत्र क्षर अपरा परा, पर और अक्षर पार में, वो है तुरीयातीत अवस्था। जो उस अवस्था को पहुंचा जिसके लिए परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहा, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जिसकी सूरत पूर्ण समाधि की अवस्था में जड़ चेतन दोनों आवरणों को पार करके शब्दातीत पद में लीन होती है,
और जब वो शरीर भाव में आता है तो सूरत को सार शब्द में लगाए रख करके उन्मुनी अवस्था में रहकर संसार का काम भी करता है, और ब्रह्म से कभी वह दर्शन उसको नहीं होता, क्योंकि सूरत सार शब्द में लगे रहने के कारण उसकी आत्मदृष्टि सदैव कार्यरत रहती है। ऐसे महापुरुष पूर्ण योगी होते हैं और संत होते हैं, और ये दुर्लभ गति है। और इस गति को ही जो प्राप्त कर लेता है वही इस संसार में पुनः फिर नहीं आता है। और ये दुर्लभ गति किसको मिलती है? जो माता सबरी की तरह अपने अंदर की योगाग्नि को प्रकट कर लेता है। योगाग्नि प्रकट करी कर्म शुभाशुभ लाए, भक्ति सिरावे ज्ञान बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाए। जो अपने अंदर में तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। जो अपने अंदर के योगाग्नि जो अंतर ज्योति और अंतर्नाद के रूप में है, पांचवी भक्ति मंत्र जाप, और उसी के साथ महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा में ही छठी भक्ति मानस ध्यान समाहित है। क्योंकि जब हम किसी को पुकारते हैं तो उसका ख्याल भी हमारे मन में आता उस रूप का। तो जो पांचवी भक्ति अर्थात जो मंत्र जप और मानस ध्यान को ठीक ठीक कर लेते हैं, ऐसा करने वाला इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। अपने वृत्ति को शुद्ध कर लेता है। अभी आप रावण को कहा कि राम का रूप धारण कर लो और सीता के सामने चले जाओ, तो रावण ने कहा कि राम का रूप धरा जब ही मातु समान लखे पर नारी। जब हम भगवान श्री राम के रूप का चिंतन करते हैं तो हमारी दृष्टि निर्मल हो जाती है और हमें पराई नारियां माता के समान दिखने लगती है। गुरु महाराज कहते हैं उसी तरह से मानस जप और इष्ट रूप को जो अपने अंदर में प्रकट कर लेता है हूबहू, तो उसकी वृत्ति शुद्ध हो जाती है, भाव उसका शुद्ध हो जाता है। और ऐसे शुद्ध भाव वाले व्यक्ति दृष्टि योग की क्रिया सात्विक भाव में रहने वाला सहज दृष्टि की धारों को गुरु की बताई युक्ति से मध्य में केंद्रीभूत करके और वह पूर्ण एकाग्रता एक बिंदुता को प्राप्त करके तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात हृदय संस्थितम की अवस्था में प्रकटी ज्योति को प्राप्त करके अंतर्भूति अंतर्नाद को भी वो अनुभव करने लगता है। और गुरु की बताई युक्ति से आगे बढ़ते हुए पांचों मंडलों के केंद्रीय नाद को वो सुनता हुआ बजती है पांच नौबतें सुनी एक एक को प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना पंचम बजे दुर्घर से जहाँ आप विराजे गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुँच खोजना। इस तरह से वो योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर देता है। सारे शरीरों को, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और कैवल्य शरीर, वो कहते हैं कि सारे शरीरों से अपने को निकाल करके निःशब्दम परम पदम में गुरु महाराज कहते हैं समाधि में जिसकी सूरत स्थिर होती है, ऐसे पूर्ण योगी सर्व परिपूर्ण तुर्यातीत ब्रह्मभूतो योगी भवती। ये दुर्लभ गति है योगियों की। माता सबरी को प्राप्त थी क्योंकि मातंग ऋषि की सदयुक्ति से उन्होंने अपने अंदर के ज्योतिनाद रूपी ब्रह्मग्नि को प्रकट करके सार शब्द में सूरत को संलग्न कर दिया और शरीर का त्याग कर दी। गुरु महाराज कहते हैं सार शब्द ध्वनि संग सूरत हो अकह में लीनी, ध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी, द्वंद्व द्वैत सो रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सूरत न लौटे बहुरी न जन्मई आई के। माता सबरी ऐसी अवस्था में थी और वही जिसकी अवस्था होगी वही उस मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। पूज्य श्री मंचा सिंह ने उनसे आप विशेष रूप से सुनिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।